14th सेंचुरी की बात है। इटली के लुका शहर का एक यंग और एक इंटेलिजेंट आदमी, कास्ट्रूचियो इसका नाम होता है, वो आर्म सोल्जर था। एक नॉर्मल सैनिक की पोस्ट में वो था, लेकिन वो अपनी चालाकी और अपनी समझदारी के दम पर वहां पर राजा बन जाता है। उसके राजा बनने में एक फैमिली बहुत हेल्प करती है, वो पोजियोस की फैमिली थी। बट जैसे ही कास्ट्रूचियो राजा बन गया, वो अपनी राजनीति और एम्बिशंस में इतना खो गया, नई लड़ाई लड़ने में, अपने साम्राज्य को फैलाने में इतना खो गया कि पोजियो फैमिली को ये लगने लगा कि उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है लुका शहर में जितनी इंपॉर्टेंस इनको दी जानी चाहिए, क्योंकि आखिर राजा इसी फैमिली के दम पर ही वो राजा बना था। तो ये चाहते थे कि हमको इंपॉर्टेंस दी जाए। राजा बनकर कास्ट्रूचियो ने कई ऐसी पॉलिसीज निकाली, कई ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जो पोजियो फैमिली को पसंद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वो सिर्फ इसलिए सहन कर रहे थे क्योंकि कास्ट्रूचियो एक राजा है तो बात माननी पड़ रही थी। पोजियो को लगने लगा था कि उनकी कुछ डिमांड्स है जो किंग सिर्फ इसलिए सुन नहीं रहा है, इसलिए ये बात नहीं मान रहा है ताकि राजा सबको ये दिखा सके कि देखो मैं न्यूट्रल हूं, चाहे वो पोजियो फैमिली हो, लेकिन मैं किसी की भी नहीं सुनता हूं, मेरे लिए सबके सब बराबर है। पोजियो सोचते थे कि किंग जानबूझ के हमारे ऊपर अत्याचार करता है लोगों को दिखाने के लिए कि मैं उन लोगों को भी नहीं बख्शता हूं जिसकी वजह से आज मैं राजा बना हूं, मैं कितना ऑनेस्ट हूं। तो एक बार कास्ट्रूचियो एक बैटल लड़ रहा था अपने सबसे बड़े दुश्मन फ्लोरेंस के खिलाफ। फ्लोरेंस इटली का ही एक शहर है। तो जब राजा लुका शहर से बाहर था जंग की वजह से, तो पोजियो फैमिली को एक मौका दिखा। तभी सारी पोजियोस जितने भी थे उन सब ने मिलकर के डिसाइड करा कि आज इस राजा को जो अपनी बहुत ज्यादा चलाता है, अपनी मन मर्जी चलाता है, इसको आज हम हटाकर रहेंगे, इसको उखाड़ के फेंकेंगे। ये लोग एक भीड़ में राजा के महल में पहुंच गए, गार्ड्स को चकमा देकर के, और गवर्नर की वहां पर हत्या कर दी। जो गवर्नर किंग की गैर हाजिरी में वो राजपाट चला रहा था। उसके बाद में राजा के सपोर्टर्स भी एक तरफ से भिड़ने के लिए आ गए पोजियोस से, और एक बहुत बड़ी भिड़ंत होने ही वाली थी कि इन पोजियोस में से एक स्टेफेनो दी पोजियो नाम का होशियार इंसान, स्टेफेनो पोजियो फैमिली की साइड से सबसे बड़ा और समझदार भाई, उसने अपने भाइयों को यानी कि पोजियोस को समझाने की खूब कोशिश करी और कहा कि यार हम मांगो को किंग के सामने बैठ करके शांति से बात करते हैं, ये लड़ाई झगड़े करने से किसी का फायदा नहीं होगा, कुछ लोग हमारे मरेंगे, कुछ राजा के मरेंगे, लेकिन सोच कर देखो किंग जो है वो हमारी वजह से, हमारे सपोर्ट से आज किंग बना है, हमारी वजह से ही तो वो आज राजगद्दी पर बैठा है, तो वो बिल्कुल हमारी भलाई चाहेगा। हमें उनसे सीधे मुंह रिक्वेस्ट करनी चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए, वो हमारी बात कभी नहीं टालेंगे। हमें घमंड को छोड़ करके, ईगो को छोड़ करके अच्छे से प्रजा की तरह, अच्छी प्रजा की तरह किंग के सामने रिक्वेस्ट करनी चाहिए। आखिर इतनी कोशिशों के बाद में सारे पोजियोस को ये बात समझ आ गई कि यार स्टेफेनो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, और सोचा कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वेपन्स में नहीं है, हथियारों में नहीं है, बातचीत में है, बात करके देखते हैं। जैसे ही राजा जो कि फ्लोरेंस में था, राजा को अपनी सिटी में बगावत और दंगों की खबर मिलती है कि मेरे पीठ पीछे ये क्या हो रहा है, तो उसके बाद में वो इमीडिएटली अपनी सिटी लौटता है, यानी कि लुका शहर में जाता है, और वहां पे देखा तो पाया कि सिटी में बिल्कुल शांति है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोगों ने शांति बना दी है। जल्द ही राजा के सामने स्टेफेनो हाजिर हुआ, वही समझदार सारे पोजियोस में से एक। तो उसने किंग को बड़े ही आराम से समझाया, अपनी समझदारी का परिचय देते हुए कहा कि कैसे उसने पूरे दंगे को शांत करा, अपनी फैमिली को समझाते हुए। और स्टेफेनो ने राजा से अपनी फैमिली वालों की तरफ से इस हरकत के लिए माफी मांगी और कहा कि ये मेरे छोटे भाई, इनको कम एक्सपीरियंस है, आपको देखकर के सत्ता की लालच में आकर के इन्होंने ऐसा कर दिया, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। स्टेफेनो ने कहा कि आगे से ऐसी कोई बगावत नहीं होगी इस फैमिली की तरफ से, इस फैमिली की तरफ से मैं माफी मांगता हूं, लेकिन कुछ डिमांड्स है जो आप प्लीज सुन लीजिए। स्टेफेनो ने पुराने रिलेशंस की भी बात की जो किंग और उसकी फैमिली के बीच थे, और इनडायरेक्टली और पोलाइटली ये भी जताया कि कैसे वो किंग उसकी फैमिली की वजह से, पोजियोस की वजह से बना है, तो कुछ तो हमारी बात सुन लीजिए क्योंकि हमारी वजह से आप राजा बनो, ऐसा एहसास दिला दिया राजा को। कास्ट्रूचियो ने, राजा ने एक समझदार किंग होने का फर्ज निभाया। उसने स्टेफेनो की बात सुनकर बिल्कुल गुस्सा नहीं करा, बल्कि राजा ने स्टेफेनो से कहा कि वो अपनी सारे फैमिली मेंबर्स को लेकर के महल में आ जाए, वहां पर आराम से बैठ करके अच्छे से गिले शिकवे की बात करते हैं, आराम से जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर करते हैं, क्या तुम्हारी डिमांड्स है वो भी पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो स्टेफेनो खुशी खुशी घर आया और कुछ दिन बाद अपने सारे फैमिली मेंबर्स को, सारे पोजियोस को लेकर के महल में आया। राजा ने बिना टाइम वेस्ट किए उसने सारी बात सुनी, उनकी कंप्लेंट्स, उनकी डिमांड सुनी, पोजियो की डिमांड सुनी, एक अच्छे राजा की तरह प्रजा की भलाई सोचने का फर्ज निभाया, और फिर राजा ने अपने आदमियों को इशारा कर दिया जिन्होंने आकर पूरी पोजियो फैमिली को बंदी बना दिया, और कुछ ही दिन बाद पूरी फैमिली को, जिसकी वजह से वो राजा बना था, उस राजा ने पूरी फैमिली को एग्जीक्यूट कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। अचानक राजा ने ऐसा क्यों किया? एक्चुअली जो समझदार भाई था पोजियो फैमिली की तरफ से स्टेफेनो, तो स्टेफेनो को लगा कि राजा खुश होगा, शाबाशी देगा मेरी समझदारी से इंप्रेस होकर के। स्टेफेनो को लग रहा था कि राजा हमेशा जस्टिस के फेवर में रहेगा, न्याय देगा। भले ही पोजियोस फैमिली ने गुस्से में आकर के, महल में आकर के गवर्नर की हत्या कर दी, अशांति फैलाई और कास्ट्रूचियो के सपोर्टर्स पर भी हमला करने की कोशिश की, बट अगर राजा को पोजियो फैमिली का पुराना एहसान याद दिलाया जाएगा
तो जरूर वो हमारी बात सुनेगा, हमारी बात मानेगा। बट राजा इतनी बड़ी गुस्ताखी को माफ कैसे कर सकता था? ऐसा नहीं है कि राजा एहसान फरामोश निकला और स्टेफिनो की फैमिली को मार दिया। दरअसल राजा ने चालाकी से खुद को बचाया है। उसने स्टेफिनो की फैमिली को इसलिए मार दिया क्योंकि उस फैमिली को जिंदा रखने में कोई भलाई नजर नहीं आ रही थी, बल्कि खतरा ही नजर आ रहा था राजा को। ये भले ही आज सीधे बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर आगे चल करके जरूर फिर से कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से मुझे खतरा होगा। जरूर फ्यूचर में भी मेरी पॉलिसी इनको पसंद नहीं आएगी और ना पसंद होने की वजह से इनको मौका अगर मिल गया मुझे मारने का तो ये मुझे मार देंगे। राजा को खतरा नजर आ रहा था। स्टेफिनो अगर चालाकी से गेम खेलता तो वो अपनी फैमिली को भी बचा लेता और खुद को भी बचा लेता। स्टेफिनो कोई इतना समझदार नहीं था जितना वो खुद को समझ रहा था। वो चाहता तो राजा को लालच दे सकता था, राजा को फ्यूचर में हेल्प करने का प्रॉमिस कर सकता था। स्टेफिनो को राजा को जरूरत फील करवानी नहीं आई कि आगे जाकर के हम आपका कितना भला कर सकते हैं। राजा को ये फील करवाना नहीं आया, बल्कि उल्टा फील करवा दिया, हल्का सा अटैक करके राजा को, कि हम आगे भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। स्टेफिनो के रोम में कई रॉयल फैमिलीज में अच्छे कनेक्शंस थे, तो स्टेफिनो राजा को अपने कनेक्शंस दिखा करके ये फील करवा सकता था कि ये कनेक्शंस वो यूज कर सकता है राजा के फ्यूचर में हेल्प करने के लिए। स्टेफिनो फाइनेंशियल हेल्प का लालच दे सकता था राजा को, बट उसने बीच में लाया पास्ट को, एहसान गिना दिया। और ये बेसिक ह्यूमन नेचर है कि कोई भी इंसान किसी के एहसान का बर्डन झेल नहीं पाता है, और उसे कोई एहसान गिनाता है या याद दिलाता है कि तू मेरी वजह से ही आज ये बना है, तो उसे ये बात अपमानजनक और इंसल्टिंग लगती है। राजा जैसे ओवर एम्बिशियस लोग बीती बातों में नहीं बल्कि फ्यूचर फायदे में इंटरेस्टेड होते हैं, और ये दुनिया ही ऐसी चलती है। आपको फायदे बताने होते हैं लोगों को, एहसान नहीं बताना होता है। यह बात शायद स्टेफिनो भूल गया था और वो आज अपनी जान गवा बैठा अपनी फैमिली के साथ में। दुनिया में लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपने उनके कितने काम निकाले हैं, दुनिया को आपको लालच देना आना चाहिए कि आप आगे भी उनके कितने काम आ सकते हो। जरूरत फील करवानी आपको आनी चाहिए। अगर आप लोगों को यह फील करवा देते हो कि आपकी वजह से फ्यूचर में उनकी बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है, तो आप उनसे कोई भी काम करवा सकते हो, आपकी बात मानेंगे। ये मेरी चालाक बनने के ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी वीडियोस देख सकते हो चालाक बनने के ऊपर। गाइस, अगर आपको चालाक बनना है, अगर आपको चतुर बनना है, समझदार बनना है, बात करनी सीखनी है, लोगों को इंप्रेस करना सीखना है, और आपको पावरफुल बनना है, तो आप द 48 लॉज ऑफ पावर बुक पढ़ सकते हो, द आर्ट ऑफ वार पढ़ सकते हो, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ सकते हो, चाणक्य नीति पढ़ सकते हो। अगर आपसे ये बुक्स नहीं पढ़ी जाती है, अगर आपसे रीडिंग नहीं होती है, तो आप इन बुक्स की ऑडियो बुक्स या समरी कुकू एफएम पर सुन सकते हो, जहां पर हजारों घंटों का ऑडियो फॉर्मेट में कंटेंट है। अभी होली आने वाली है तो एक ऑफर चल रहा है जहां पर 50% ऑफ है, जो कि 12 मार्च से 20 मार्च तक रहेगा। अगर आप ये कूपन कोड एंटर करते हो होली50, तो आपके लेस हो जाएगा 50%। सेलिब्रेट #नॉलेज के रंग कुकू एफएम के संग। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको 399 पे नहीं करने हैं, आपको 199 पे करने हैं, जो केवल एक किताब की प्राइस है, और एक किताब की प्राइस से आप हजारों घंटों का कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। इसके अलावा आप और भी मेरी वीडियोस चालाकी के ऊपर देख सकते हो। चैनल विजिट करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।